हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। 12-12 पोर्टल और लास्ट पोर्टल ऑफ द ईयर और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है ये पोर्टल। तो हम आज इस कैंडल वैक्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, चैनल मैसेजेस क्या है। हो सकता है कि उनके दिल में बहुत कुछ है या फिर वो सोच रहे हैं बहुत कुछ, और ऐसी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते या फिर अभी वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए इस वक्त। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। भले हम 12-12 पोर्टल के लिए रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं और ज़रूरी आपको गाइडेंस देगा। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन के साथ ये सारा कुछ मैच हो सकता है। अगर नहीं मैच हो जाता है तो स्किप कर सकते हैं। ओके, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है ये, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। साथ ही साथ 12-12 पोर्टल जो है 2025 ईयर का लास्ट पोर्टल है। तो आप अपने लिए जो चीज़ें आपकी अधूरी रह गई है 11 महीनों में, वो लास्ट मंथ में आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पावरफुल पोर्टल है, लेकिन आप तभी भी इस मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप जो चीज़ें, जो सपने आपके अधूरे रह गए, उसे आप पूरा कर सकते हैं। ओके, सो ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए और आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। लाइक कीजिए अभी इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। वो लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। जिस रिश्ते में आप हैं बस उनको याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस सोच में डूबे हुए हैं और क्या है उनकी भावनाएं आपके लिए। ऐसा लगता है ना कि आज ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। अकेले अकेले गुमसुम गुमसुम एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की दिखाई देती है। शायद आपके ऊपर ये पर्सन गुस्सा है और इसलिए कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, मुझे अकेला ही रहना होगा या अकेले ही रहना होगा। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच थोड़ी सी नेगेटिव मुझे दिखाई देती है। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन अभी भी उनको लगता है कि सब कुछ सही होगा, पहले जैसा होगा। ओके, इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, या आप कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो। काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने हो सकता है आपको इग्नोर करके रखा हुआ था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि जो बातें आपको कहनी होती है और आप कह नहीं पाते ना, तो अंदर ही अंदर आपको तकलीफ़ होती है। इसलिए एक्सप्रेस करना चाहिए। चाहे आपके दिल में प्यार है तभी आपको कहना चाहिए, चाहे आपके दिल में गुस्सा है, किसी चीज़ को लेकर चिढ़ है, तब भी वो आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप चीज़ें दबा कर रखते हैं दिल ही दिल में ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है उसका। हो सकता है कि ये पर्सन अभी जिगजैग यहाँ पर साइन बन चुका है, तो ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स है, कुछ भी ठीक नहीं है शायद। ओके, इस पर्सन को, लेकिन काफ़ी यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है ना कि कई बार इस पर्सन ने कोशिश की है शायद आपसे बात करने की, या फिर आपको मैसेज लिखने की, सेंड करने की, लेकिन रुक गए हैं। और इनको कभी कभार ये लगता है जैसे कि वो निकल पड़ते हैं ना, और उनको लगता है कि नहीं यार, अभी मुझे ठहर जाना चाहिए, बातें और बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिज जुड़ रहा था वो बीच में टूट गए। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी फील होती है कि कई बार इस पर्सन को मन में तो आता है कि जाऊँ मैं और सब कुछ ठीक करूँ, या जाऊँ मैं उसके पास और बातचीत करूँ, जाकर देखूँ, एक चांस ले लूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिल और दिमाग में चलती रहती है,
लेकिन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, घुमा फिरा कर वापस जाते हैं, जैसे कि निकल पड़ते हैं ना, फिर यू टर्न लेकर ये पर्सन वापस चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये हम पर देख सकते हैं ना कि एक सिंबल है जो ये कहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, रह रह कर पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं उनसे बेहतर हो। ओके, उनको लगता है ना कि अभी कई बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और अभी आपको छोड़ देना चाहिए, अभी आपको आज़ाद करना चाहिए, अभी आपको अपनी ज़िंदगी मतलब जीने देनी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील होता है कि उनका इंटरफियरेंस या फिर उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप सुख शांति से नहीं जी रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब ये उनके ख्याल है। हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके साथ जब वो थे, बहुत खुश थे, आपने उनको खुश रखा या आपने उनको हर चीज़ मतलब कोई चीज़ कमी पड़ने नहीं दी है, या कभी इनको ऐसा फ़ील नहीं कराया कि वो अकेले हैं, आप हमेशा उनके साथ हैं। या फिर आपने उनको प्रॉमिस किया, आपने उनको वादा किया है कि आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीज़ें, वो बातें उनको आपकी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद जगाती है उनके दिल में कि मेरा कोई है, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। ओके, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई देता है, या कई महीनों से आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपने कई बार इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है, और आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, ये कभी माने नहीं हैं। अभी इनका मन कह रहा है, या इनका मन कहीं न कहीं इतना उतावला हो रहा है आपसे मिलने के लिए, इसलिए ये रेडी होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपके कहने पर कभी ये पर्सन आपसे मिलने नहीं आए, या फिर इस पर्सन ने एफ़र्ट्स नहीं डाले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। ये पर्सन ना कई बार ऐसा भी सोचते हैं ना कि हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन नहीं है जो लोगों की, तो ये पर्सन को ये लगता है कि आपका जब कॉल आएगा तब बात करेंगे, कहीं ना कहीं खुद एफर्ट्स नहीं डाल रहे। वही तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाले पर्सन लगते हैं। ओके, खुलकर बात ना करना, ये इनको ही तकलीफ़ दे रहा है, अंदर ही अंदर इनको ही तकलीफ़ होती जा रही है। ओके, सो मुझे लगता है कि अगर आपने भी छोड़ दिया इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इनके पीछे भागना, या फिर इनके रह रह कर इनको कॉल करना, मैसेज करना, आपने भी इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है, तो उनको कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वो महसूस हो रहा है कि अभी मुझे कॉल नहीं आएगा, अभी मुझे उसकी तरफ से मैसेज नहीं आएगा, अभी वो नहीं करेगा, नहीं करेगी। तो वो चीज़ें भी उनको तकलीफ़ दे रही है। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जो दिखाई देता है मुझे, वो ज़ेड लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है। ओके, नंबर 7 मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, इनकी राशि सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि हो सकती है। इस पर्सन को आपकी एक-एक बात याद रहती है, या एक-एक बात आपकी याद आ रही है कि आपने क्या-क्या कहा था, और कहीं न कहीं वैसी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं। शायद ये पर्सन गलत रास्ते पर जा रहे थे, गलत लोगों की संगत में जा रहे थे, आपने इनको रोकने की कोशिश की है, या गलत जगह पर ये पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे थे, वहाँ पर आपने रोकने की कोशिश की है कि देखो तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाएगा या तुम फँस जाओगे। तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि नहीं सुना है, और आज वो सच में, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि अप्स एंड डाउन्स, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, या तकलीफ़ें देख रहे हैं पर्सन अपनी लाइफ में, और कहीं न कहीं आपकी बात उनको याद आ रही है कि आपने वो ऑलरेडी उनको कहा था। इस पर्सन को अभी ये लगने लगा है ना कि आप उनका कभी बुरा नहीं सोच सकते, आपने हमेशा उनका अच्छा ही सोचा है। शायद उनको आपको समझने में बहुत देर लग गई। ओके, आप क्या चाहते थे, आप क्या सोचते थे, आप फ्यूचर के लेकर सोचते थे हमेशा
कि दोनों का फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये पर्सन ने कभी सीरियसली नहीं लिया। शायद इस पर्सन को फ्रीडम बहुत पसंद है, ठीक है, इनको मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, नाइट आउट को जाना, पैसे यहाँ वहाँ खर्चे करना, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है और आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है शायद, तो आपने रोका है या हमेशा उस चीज़ को लेकर आप दोनों में झगड़े होते थे। तो आज पर्सन कहीं ना कहीं आंखें खुल जाती है ना, वैसी यहाँ पर सिचुएशन है कि पर्सन की आंखें खुल गई है कि वही हुआ उनके साथ, वही सारी बातें हो रही है, कहीं न कहीं पैसे फँस गए या फिर ये लॉस में चले गए। अभी कहीं न कहीं आपका सामना नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं आपको कि जो तुमने कहा था वही मेरे साथ हो गया। तो कहीं न कहीं शर्मिंदगी या फिर खुद की नज़रों में गिर जाना, खुद के ऊपर शर्म आ जाना। ओके, सो वो चीज़ें, वो एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इन्होंने उम्मीद हारी है। इनको लगता है कि आपको अभी मनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप जैसे ही आएँगे आप गले लगाएँगे और इनको हार डालेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनको पता है कि बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे, तब कहीं जाकर वो आपका दिल जीत सकते हैं। आसानी से आप उनकी बातों में नहीं आएँगे, आसानी से आप उनके करीब नहीं जाएँगे, ये वो उनको पता है। वो बात उनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इनको आपका जो स्वभाव है ना कि आप क्लियर बात करते हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, अभी कहीं न कहीं उनके समझ में आ गया है कि आपका गुस्सा है या आपकी आपकी नाराज़गी है, उसके कोई न कोई पीछे उसकी वजह थी। आप उनको सुधारना चाहते थे, आप उनका कभी बुरा नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ें उनको लगती है, कहीं न कहीं फ़ील हो जाती है कि उन्होंने क्या किया? मतलब जो हीरा था उसकी परख नहीं थी और कोयले के पीछे भाग रहे थे। आज कहीं न कहीं फँस गए हैं या इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अब ये पर्सन स्पिरिचुअल बनते हुए नज़र आते हैं और कि पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, किसी टैरो रीडिंग के पास गाइडेंस ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप की जो जो उन्होंने गलतियाँ की हैं ना, उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे एक बेहतर इंसान बनाकर आपके सामने आ जाएँ, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन का कनेक्शन आपके साथ जो है वो बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो आगे का वक़्त रहेगा वो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव या फिर गुड न्यूज़ वाला हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनकी जो दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो आपके साथ पैचअप की एनर्जी या फिर आपको कुछ भी करके अपनी तरफ करना। ओके, क्योंकि ये पर्सन शायद आपके बिना नहीं रह सकते या फिर आपके प्यार की कीमत को समझ चुके हैं। यहाँ पर कोई डांसर हो सकता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है या फिर आपके पार्टनर को, या एरोबिक्स या ज़ुम्बा डांस क्लासेस, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपके पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, साइड बाय साइड ये जॉब करते हैं या कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, ऐसे भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट जो राशियाँ मुझे दिखाई देती है वो है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लिब्रा तुला राशि और लीवो सिंह राशि दिखाई देती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जो और भी दिखाई देता है वो यू लेटर, जैसे कि उर्वशी नाम हो सकता है, और एल लेटर दिखाई देता है, जी लेटर दिखाई देता है, एफ लेटर मुझे दिखाई देता है, एस लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है, आर लेटर, आर से हो सकता है रवि हो सकता है या फिर रोहिणी हो सकता है, राहुल हो सकता है, आर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है। एक कपल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, हो सकता है कि ये पर्सन शादी के लिए मान जाए। अगर आप सिंगल हैं और बस वेट कर रहे हैं ना, या आपने ऐसा कहा है कि अगर तुम्हारा मन करेगा मेरे से शादी करने का तभी मेरी ज़िंदगी में लौट कर आना, वरना टाइम पास के लिए मत आना, तो कहीं ना कहीं पर्सन वो चीज़ें सीरियसली लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, शादी का मंडप या फिर शादी का कपल, दूल्हा दुल्हन, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि पर्सन शादी के इरादे से या शादी की बात लेकर या प्रपोज़ल लेकर आप तक पहुँच जाए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है, ऐसा मुझे फ़िलहाल तो नज़र आता है। मतलब कहीं न कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं, 200-300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर दूर हो सकते हो, या फिर ये काम के सिलसिले में दूर चले गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है।
ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन आपके सामने घुटने टेकना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। कोई ना कोई मतलब आपने उनको पहले कह दिया था या पहली वार्निंग दी थी कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, और वही चीज़ें इस पर्सन ने की हैं और बुरी तरीके से फंसे हैं। वो एनर्जी बार 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 आज के रीडिंग में आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन घुटने टेकना चाहते हैं आपके सामने और सॉरी कहेंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे लगती है ना कि पाँव पकड़ेंगे या घुटने टेकेंगे आपके सामने और सॉरी कहेंगे कि मुझे माफ़ करो और फिर से मुझे एक मौका दे दो। तो वो एनर्जी है, एक रीस्टार्ट यहाँ पर है। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपके सामने घुटने टेक देते हैं तो आपकी आंखों में तो आंसू आएंगे, आप तो हैप्पी नहीं होंगे कि देखो ये आ गए, क्योंकि आप इनका बुरा तो नहीं चाहते हैं। आपने भी इसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस पर्सन से प्यार ही किया है, वो भी सच्चा वाला प्यार। तो कहीं ना कहीं आप इनका बुरा तो नहीं चाहते, आप अच्छा ही चाहते हैं और आप ज़िंदगी भर इनका अच्छा ही चाहेंगे। भले वो आपके साथ रिश्ते में रहे ना रहे, कभी आप बुरा नहीं चाहेंगे कि ये मेरे को छोड़कर गए तो बुरा होने दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। सच्चे प्यार करने वाले कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ये नहीं है इंसान या मुझे धोखा दिया तो उसका बुरा हो। नहीं, अगर आपने सच्चा प्यार किया तो आप हमेशा ये कहेंगे कि कहीं पर भी ये रहे पर्सन खुश रहे। फूल की एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि शादी की एनर्जी, कहीं ना कहीं पर्सन अपना घर बसाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी का इरादा है, ओके। कंफर्म हो सकती है, शादी कंफर्म हो सकती है। 12-12 पोर्टल देखिए आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं कंप्लीशन है, और साथ ही साथ 12 नंबर है तो पर्सन की 12 बजे हैं। ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, अभी उनको लगता है या अभी उनको महसूस होने लगा है कि अभी और एक मौका है, ओके, कि वो सब कुछ ठीक करें या फिर आपसे आकर माफ़ी मांगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से पिघल जाएंगे या मान जाएंगे। ऐसा भी इस पर्सन को फील हो रहा है, मतलब ये इनकी फीलिंग्स है, अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें उनकी चल रही है कि कैसे इस रिश्ते को बचाया जाए, कैसे आपको अपनी तरफ किया जाए या कैसे आपको बात मानने पर मजबूर किया जाए, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़िद भी है पर्सन की, और कहीं ना कहीं पर्सन का फॉल भी है, मतलब ये गिर चुके हैं, ओके। शायद ये बर्बाद हो चुके हैं, कह सकते हैं आपकी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। इनको किसी ने बर्बाद कर दिया, अभी वो जीना चाहते हैं और जीने की एक उम्मीद उनको लगती है, वो है आप। जैसे कि पूरा अंधेरा है, चारों साइड में जंगल है, आप एक उजाले की किरण लगते हो उनको। सो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी आप फिर से संवार सकते हो, इनकी ज़िंदगी में फिर से वो रोशनी की किरण आप ही लेकर आ सकते हो। इनकी ज़िंदगी में जैसे कि बार बार ये पर्सन भटक जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, इनका लोग फ़ायदा उठाते हैं, इनको धोखे मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़े से शातिर हैं, आप थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, आप थोड़े से इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप लॉयर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो। तो उनको लगता है ना कि यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, नॉट ओनली ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम हार्ट ऑल्सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आपके साथ वो सेफ है, वो फील करते हैं आपके साथ वो सेफ है, ओके। वो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड के पासवर्ड भी आपको दे सकते हैं, तब भी आप कभी 1 रुपया इनका नहीं लेंगे। तो कितना विश्वास इस पर्सन का आपके ऊपर है। लेकिन हो सकता है इनकी ज़िद, इनका ईगो, इनके नेगेटिव थॉट्स हमेशा इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करते आ रहा है। आज ये पर्सन सुधरना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियरली दूर दूर तक यही एनर्जी मुझे नज़र आती है कि पर्सन फिर एक मौका मांगना चाहते हैं कि हो गई मेरे से गलती, हो गए, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से करके देख लिया, कहीं पर कुछ भी सही नहीं हुआ, उल्टा मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ गई। अभी मुझे मेरा हाथ थाम लो, मुझे थोड़ा-सा सँभल लो, ओके। सो ये एनर्जी है पर्सन की। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर वो दूर है तो डेफ़िनेटली पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये पर्सन डेफिनेटली सुधर चुके हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन फ्लर्टियस एनर्जी में थे, या आज इसके साथ उसके साथ, या फिर रात भर चैटिंग करना, या फिर आपसे गुस्सा करना, ये सुधर चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास एक ही रास्ता है कि खुद को बदलो और आपके सामने पेश करो, तभी वो आपका दिल जीत सकते हैं, वरना नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक जिंदा लाश है बस, ऐसे आपके पर्सन की हालत हो गई ना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, और उनको लगता है ना कि उनकी ज़िंदगी में खुशी अगर कोई लेकर आ सकता है तो वो है आप इनका हाथ थामेंगे,
आप इनके साथ फिर से रिश्ते में आएंगे या आप इनको एक मौका देंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे लगता है कि अभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पीछे हो सकते हैं पास्ट में इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियां की है जो माफ़ी के लायक है भी नहीं, इस पर्सन को भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन आखिर में आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हो और पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि सही वक्त पर सही चीज़ें हो जाती हैं। ओके, हो सकता है कि एक कार्मिक साइकिल से गुजरे हुए पर्सन लगते हैं, इन्होंने बहुत धोखे खाए, ठोकरे खाए, और सच्चा प्यार आपका होते हुए भी उसको उसको देख नहीं रहे थे, वो महसूस नहीं कर रहे थे, वैल्यू नहीं की, और ठोकरे खाने के बाद इनको पता चला है। लेकिन पता तो चला है, क्योंकि जब ट्रू लव होता है, रियल लव जो आपको मिलने वाला होता है ना, उसी के पास घुमा फिरा कर आप दुनिया में उसी के पास पहुंच जाते हो। आज वही है। बुरे वक्त में कौन था इनके साथ? आप थे। इनको अच्छी चीज़ें किसने दिखाई या किसने अच्छा रास्ता किसने दिखाया? आपने। तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा ही किया है इस पर्सन की ज़िंदगी में। जो मेन इम्पैक्ट है इस पर्सन की लाइफ में, वो आपकी वजह से, आपसे दूर जाकर वो सब कुछ चला गया। आज ये पर्सन को आपकी कीमत महसूस हो रही है, ओके, कि मैंने क्या किया है। सो एंजल नंबर जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है 777, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। पता नहीं यहाँ पर आपके पार्टनर का नाम विष्णु हो सकता है या विश्वनाथ हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि ऐसे ही कुछ हो सकता है। ओके, ये स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं या स्पिरिचुअल बन गए हैं। ओके, जैसे कि इनको मंदिर जाना अच्छा नहीं था, आप उनको ज़बरदस्ती चलो मेरे साथ चलो करके लेकर जाते थे। आज ये पर्सन खुद स्पिरिचुअल बन गए हैं। उनको लगा कि यही एक ज़रिया है, क्योंकि इंसान जब चारों साइड से फंस जाता है, या इंसान इंसान को ही फंसा सकता है, भगवान नहीं। तो इनको पता चला है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज उनकी समझ में आ गया कि अगर उनको पॉजिटिव पर्सन बनना है, अभी अब उनको अगर नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, एक अच्छा इंसान बन के साबित करना है, जो भी पाप किए हैं, जो भी गलतियाँ की हैं, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आज ये पर्सन आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आती है। जिस दिन ये वीडियो आप देखेंगे, हो सकता है कि आने वाले 48 घंटे में ये पर्सन का कॉल आए, मैसेज आए। क्लेम कीजिएगा नंबर 777 को, और आप कॉल को भी क्लेम कर सकते हैं या मैसेज। ओके, मैसेज या कॉल जो भी है। हो सकता है कि पर्सन की हिम्मत ना हो आपसे बात करने की या आपके सवालों की जवाब देने की, तो वो आई एम सॉरी, आई मिस यू, ऐसे भी तो मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगा उस दिन आप देख सकते हैं 48 घंटे में आगे के आपके लिए कॉल या मैसेज इस पर्सन का आ सकता है। इस पर्सन ने आपसे दूर रहकर ना आपके बारे में पूरी जानकारी ली है। आपके ऊपर इस पर्सन ने नज़र रखी है। भले वो आपसे दूर थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या नो कांटेक्ट सिचुएशन था, या आपने ब्लॉक किया था, उन्होंने ब्लॉक किया, तो जो भी सिचुएशन, लेकिन आपके ऊपर नज़र थी कि आप क्या कर रहे हो। ओके, आप अभी भी उनके ही हैं या किसी और के हो चुके हो, आपने मूव ऑन किया या अभी भी आप वेट कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भले आपसे आगे वो बढ़ चुके थे या फिर आपको छोड़कर वो आगे जा रहे थे, लेकिन अटके तो आप में ही थे। ओके, आपसे वो जुदा नहीं हो सकते या हो नहीं सके, या शरीर से दूर गए लेकिन दिल से कनेक्टेड ही थे। सो ये स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों में एज गैप हो सकती है। ठीक है, पर्सन थोड़े से मैच्योर हैं, आप थोड़े से उनसे एज में कम हो सकते हो। जैसे कि आप 32 साल के हैं तो वो 40 साल के, या आप 22 साल के हैं तो वो 30 साल के, ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। आप उनको सलाह देते हो, आप छोटे हो लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ सिखाते हो। ओके, आप एक टीचर हो सकते हैं। बार 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 एनर्जी टीचिंग। ओके, जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस लेते हो, या आप टीचर हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप कुछ पढ़ाते हो, काउंसलिंग करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आगे की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आती है। ऐसा मुझे लगता है ना कि एक कपल करीब आ रहे हैं, शादी हो रही है, या मैरिज की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, रीस्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आते हैं, रीयूनियन मुझे, रिकॉन्सिलेशन मुझे यहाँ पर आप दोनों में एनर्जी दिखाई देती है।
आपका बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आता है, एक दूसरे को मौका देकर आगे जाएंगे, ऐसा भी मुझे फील होता है। आगे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी या फिर आपकी वजह से ये पर्सन में सुधार आते हुए भी मुझे नज़र आता है। ओके, दोनों का फ्यूचर ब्यूटीफुल है, ये बटरफ्लाई फॉर्म हुआ है, तो डेफिनेटली एंजेलिक ब्लेसिंग्स है इसमें। इस रिश्ते में पर्सन आपकी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं कि यस, उन्होंने आपसे दूर रहकर आपके प्यार को समझा, अभी वो आपसे ही लॉयल रहना चाहते हैं, आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ना चाहते, या जैसा आप कहेंगे आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, हो सकता है बहुत टाइम से, 1 साल से, पिछले दिसंबर से, पिछले जनवरी से, 2023 2024 से आप कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देख रहे हो, इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन देख रहे हो। लेकिन अभी हो सकता है कि आगे का वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, सो क्लेम करना है आपको इस रीडिंग को, जो जो आपको पॉजिटिव लगा देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। 12-12 पोर्टल के दिन आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, 12-12 पोर्टल की एनर्जी के वजह से आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, 12-12 पोर्टल की वजह से आपकी लव लाइफ में। देखिए यहाँ पर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, अगर बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत हो रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो रीयूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। पर्सन किसी डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनकी सोच या डिसीजन, यहाँ पर नई सोच, नया डिसीजन कुछ लिया है। ओके, सोच बदल चुकी है तो डिसीजन भी इनका बदल चुका है। अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने अपने आप को रोका था। ओके, अपने आप को रोका था, आपकी तरफ नहीं जाएंगे या आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक करके रखा था, लेकिन आज उनका मन बदल गया है कि आपसे मिलना है या आपसे बात करनी है। इनको ये पता है कि वो आपके अभी लायक नहीं है, पूरी तरीके से लॉस में चले गए, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आया था, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आपका सहारा है। ओके, इनको ये भी शक है कि क्या इतने गैप में आप किसी के हो चुके हो या कोई आपके ज़िंदगी में आ चुका है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ओके, कन्फ्यूजन है। डेविल है एनर्जी यहाँ पर। डेविल एनर्जी मुझे ये कहती है कि पर्सन अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को या बुरी आदतों को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, जो लोग इनके लायक नहीं है या जो लोगों ने उनको धोखे दिए, जो लोगों को वो अपना समझते थे, उन्हीं ने उनका फ़ायदा उठाया, तो ऐसे लोगों से वो कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहते हैं। ओके, और टेम्परेंस आपके साथ समझौता, आपके साथ कंप्रोमाइज़, जो जो आप कहेंगे वो सारी चीज़ें मानने के लिए रेडी है, बस इनको आप एक्सेप्ट करो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, इंटरेस्टेड भी है, और वो प्रूव करना चाहते हैं कि अभी वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सो नंबर 14 लकी है, नंबर 8 आपके लिए लकी हो सकता है, और नंबर 1 आपके लिए लकी है। राशियाँ सारी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांग है, साजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लास्ट पोर्टल है 12-12 ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ 777 और रीयूनियन को भी क्लेम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।